वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 8। और जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन। इसी के बाद हम लिखते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। टॉपिक के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव सारे ही लेसन प्लान के लिए सिमिलर होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हर लेसन प्लान के लिए अपने अलग होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे। पहला है टू डेवलप एन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स। तीसरा है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। इसी के बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इफेक्टिव डोमेन, दे विल बी एबल टू होल्ड द गुड कमांड ओवर टॉपिक। साइकोमोटर डोमेन, दे विल बी एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड में हमारा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, एक्सेट्रा, ETC या एक्सेट्रा इसे कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है या BEd कर रहा है उससे आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लग जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब टीचिंग एड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लिखते हैं स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक केमिकल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिससे कि हम हिंदी में प्रकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं पीपल टीचर क्वेश्चंस या एक्टिविटी, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। अब इसमें जनरली हमें क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस देने होते हैं बच्चों को, ताकि वो क्या कर सकते हैं कि मतलब वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके इसका आंसर करें, और तब हम जाकर अपने जो नया टॉपिक है हमारा उस पर आएँ। जब अगर वो बच्चे फंस जाते हैं उस टॉपिक पर तो हम उस टॉपिक को पढ़ाएं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी। तो बच्चे बोलेंगे वी ड्रिंक वाटर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो बच्चे बोलेंगे H2O। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे बच्चों का कोई रिस्पांस नहीं आता, ये प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या इसका आंसर होगा, तो ये हमारा जो रहता है प्रकरण निकल कर आ जाता है। अब जब टॉपिक आ गया है तो हम लोग अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन इन डिटेल। तो इसी तरीके से हम जो अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है वो कर देते हैं। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है एक्सप्लेनेशन। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर प्रेजेंटेशन लिखा है कहीं एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्चुअली में क्या होगा। तो यहाँ पर डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। अब जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको फिर से कॉलम्स बनाने होते हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉलम बनाए हैं, अगर आप चाहें तो 5 कॉलम बना सकते हैं। एक कॉलम में जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में लिखा पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में लिखा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, चौथे में लिखा ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप चाहें तो एक और कॉलम बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं टीचिंग मैथड। अब यहाँ पे पहला टीचिंग पॉइंट हमारा है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। तो व्हेन पीपल टीचर एक्टिविटी में हम लिखेंगे व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। उसी के आगे हम लिखेंगे टू मेक एनी सब्सटेंस वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड द प्रोसेस विच टेक प्लेस इज मिक्सिंग टू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ पर स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में मतलब एक्टिविटी में लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। उसके बाद हमारा आ जाएगा द सब्सटेंस विच द प्लेस इज रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस विच वी गेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्वेश्चन हमारा C+O2 gives CO2, what type of change is this। तो स्टूडेंट विल नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स।
उसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में हमारे यहाँ पर पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट। अब जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 2Na + Cl2 गिव्स 2NaCl। इसी तरीके से हमारा अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ दिया हुआ है। अब पहला हमें टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, पहला हमारा टाइप ऑफ चेंज था, केमिकल चेंज था। अब हमारा दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे है द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारा 2H2O गिव्स 2H2 + O2। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क पे हमने दिखा दिया है, और स्टूडेंट की एक्टिविटी में क्या रहेगा, स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आएगा हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट। जैसे Zn + CuSO4 का रिएक्शन किया तो ZnSO4 बन गया, प्लस Cu को अलग कर दिया। अब फोर्थ टॉपिक है द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्पीशीज आर डिस्प्लेसेस। अब यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर आप चाहें तो आप एक दो और डेवलपिंग क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही डेवलपिंग क्वेश्चन लिखा था। अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि अगर लिख दीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन के बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए हम हमेशा बताते हैं कि जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क का नाम आता है तो हमें लिखना होता है क्या, हमें एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना होता है, उसे कट करना होता है ब्लैक बोर्ड के जैसा, और उसको अपनी कॉपी पे स्टिक करना होता है, ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जो भी एग्जामिनर होगा वो देखेगा, या फिर जो भी हमारे टीचर होंगे वो देखेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, एक तरीके का दिखाने की कोशिश की है कि भाई ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है और ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से लिखना होता है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा था केमिकल चेंज, जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद केमिकल चेंज का जो डिफिनेशन था, द चेंज इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल चेंज में जो चारों टाइप थे हमारे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन चारों टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज के बारे में हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद तो हमारा है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है कि जब हमारा लेसन प्लान हम पढ़ाकर ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद हमको बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ताकि हमको ये पता लग पाए कि जो अब तक हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज। दूसरा क्वेश्चन है, नेम एनी वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तीसरा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमवर्क। अब होमवर्क क्यों दिया जाता है भाई, होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि बच्चे घर जा कर के पढ़ाई करें, जो भी क्लास में वो पढ़े हैं उसको रिवाइज करें और अपना होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से हमने क्वेश्चन दे दिया। C+O2 क्या बनाएगा, H+O2 क्या बनाएगा, Zn+H2SO4 से क्या फॉर्म होगा, और Mg+H2SO4 से क्या फॉर्म होगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने दिया है। बच्चों को अगर डिफ़िकल्टीज़ होगी तो वो अपने एल्डर से या पेरेंट्स से पूछेंगे, नहीं तो गूगल वगैरह का सहारा लेंगे, लेकिन उनको क्या होगा, सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से हमारा जो लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने लिखा अपना जो इंटरफेस था, नेम ऑफ स्कूल और पीपल टीचर, ये सब कुछ। उसके बाद हमने अपना टॉपिक मेंशन किया, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टीचिंग एड्स, उसके बाद फिर हमारा था प्रीवियस नॉलेज, फिर इंट्रोडक्शन, फिर हमारा था अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फिर था हमारा प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद हमने किया ब्लैक बोर्ड वर्क, देन उसके बाद हमने किया रिकैप्चुलेशन, और फिर लास्ट में हमने किया होमवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए हमारे नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।